नगर परिषद की छवि आम जनता में धूमिल हो रही है। इस सभी कृत्य में हमारे नगर परिषद के उपसभापति श्री अनिल कुमार खिच्चड़ जिम्मेदार हैं। तो ये सब जो कार्रवाई की जा रही है ये विकास को अवरुद्ध करने के लिए। तो शहर आज बनता दिख रहा है, कुछ लोगों को अखर नहीं रहा। जिनकी अपनी कुर्सियां हिल रही हैं, वो जिनके सिंहासन डोल रहे हैं, वो लोग अब जो है ऐसे कृत्यों पर उतरे हैं। जिस पर्टिकुलर एक जाति विशेष से आता हूँ और उनको उस जाति विशेष को नेगलेक्ट करने से उनको वोटों का फ़ायदा, उनको ये लग रहा है कि मुझे वोटों का फ़ायदा हो। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उपसभापति ने यदि कुछ करना होता तो मैंने पहले भी दोहराया था कि इतने वर्ष मैंने किसी प्रकार की कोई बोली के ऊपर मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। इधर से आप विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हो और अब आप उलझुल आरोप लगा रहे हो, तो वो उनकी मानसिकता है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान। नगर परिषद की नीलामी आज फिर से राजनीति की भेंट चढ़ी, लगी फर्जी बोलियां। हनुमानगढ़ नगर परिषद उप कार्यालय में आज भूखंडों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नीलामी थी, लेकिन राजनीति के चलते आज फिर से सभी दुकानों की लगभग फेक बोलियां लगी। भूखंडों की बोलियां इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि हर किसी को लग रहा था कि ये फर्जी बोली है। जिस भूखंड की कीमत 28 लाख आंकी गई, लेकिन उसकी बोली 64 लाख तक पहुंच गई। 2-3 भूखंडों की नीलामी को छोड़कर बाकी सभी की फेक बोलियां लगी। तो सभापति गणेश राज बंसल ने सीधे सीधे आरोप उप सभापति अनिल खिच्चड़ पर लगाए और कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदार और जानकारों से झूठी बोलियां लगाई और कहा कि राजनीति के चलते हनुमानगढ़ का विकास नहीं होना देना चाहते। दूसरी ओर उप सभापति अनिल खिच्चड़ ने कहा कि उन पर लगाए गए सभापति द्वारा आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वही सब राजनीतिक काम हो रहा है। भी जो 30-30 लाख की बोलियाँ हैं वो 50-50, 60-60, 70-70 लाख तक जा रही हैं। जो 15 लाख वाला सामान है 30 लाख की बोली हो रही है। सब फर्जी तरीके से हो रहा है। जनता परेशान हो रही है। कोई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई अपना काम छोड़ के, स्कूल की छुट्टी लेके, बैंक से छुट्टी लेके, ठीक है ना। फिर उसको शाम तक वेट करनी पड़ती है और शाम तक ये हल्ला होता है, ठीक है ना। ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है इसमें, भी प्रशासन को इस चीज़ का मतलब सरकारी सामान को लेने आ रहा है तो सरकारी सामान प्रशासन को कुछ काम तो करना चाहिए। कोई भी जो फर्जी बोलियां लगा रहे हैं और कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आम जन का क्या है, फिर वो शहर का विकास रुक जाएगा। शहर का पिछले 50 सालों में वो विकास नहीं हुआ जो 3 सालों में हुआ है, ठीक है। आज जी बोली हो रही है, इसमें कुछ फर्जी लोग आ रहे हैं जी और नगर पालिका के काम में ब्यादा डाली जा रही है ताकि किसी तरह की कोई ये लोग काम नहीं करवा सके। और गणेश जी बंसल के नाम काम से ये लोग विशुद्ध हैं, भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनको काम को कैसे विघ्न डाला जाए काम के अंदर। और हमारे जैसे मामूली लोग जैसे कोई दुकान लेने के इच्छुक होते हैं वो ले नहीं पाते, क्योंकि जो 30 लाख की चीज़ है वो 60, 70, 80 लाख तक जा रही है। आज नगर परिषद द्वारा 28 और 31 को जो बोली रखी गई थी उसी के अंतर्गत 28 तारीख को आज बोली शुरू की गई, जिसमें कुछ लोगों ने ब्लॉक वाइज रसीदें कटा रखी थी और 1 नंबर प्लॉट जो भी बोली बोल रहे थे, वो जो पिछले बार जो प्लॉट 30 लाख का बेचा गया था उसको धीरे धीरे करके 62-63 लाख के ऊपर ले जाके उन्होंने उसको प्लॉट को बोली में छुड़वाया। तो उससे स्पष्ट जाहिर होता है भी वो बोलियां फेक बोलियां हैं, जिस प्रकार पीछे बोली में दी गई और उन्होंने पैसे नहीं भरे। इस बार जो इनकी कंपनी है सारी, उसमें कोई एक एडवोकेट को भी वो लेके साथ में बैठे रहे हैं। शिकायतकर्ता जो लोग हैं, कुछ शिकायती तत्व हैं, वो भी बोलियां दे रहे थे और कई तो ऐसे थे जो रसीद 40,000 की होनी चाहिए उसमें 24,000 की रसीद पे बोलियां दे रहे थे, जिसमें एक में व्यवधान भी आया है, जिसमें कई लोग जो बोली दे रहे थे उन्होंने उनके खिलाफ बातचीत भी की, उनके साथ तू मैं भी हुई आपस में। तो ये सब जो कार्रवाई की जा रही है ये विकास को अवरुद्ध करने के लिए। जो शहर आज बनता दिख रहा है, कुछ लोगों को अखर नहीं रहा। जिनकी अपनी कुर्सियां हिल रही हैं, वो जिनके सिंहासन डोल रहे हैं, वो लोग अब जो है ऐसे कृत्यों पर उतरे हैं जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो। शहर के लोगों को जो ये शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है उसको नीचा गिराने की कोशिश। और एक व्यक्ति
की छवि जो है आज ऊंची उठ रही है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों की सोच पे। भाई ऐसे जो कृत्य कर कर आप शहर के लोगों से जो जोर अजमाइश या बैर की भावना बांध रहे हो, बाकायदा जनता बिल्कुल समझती है, सारी चीज़ देख रही है, हर चीज़ पे वाचिंग है। ये चुनावी वर्ष है। मैं चेता देना चाहता हूँ उन लोगों को, भाई जनता वोटों के अंदर इस बात का हिसाब मांगेगी और उनके पास इस बात का हिसाब नहीं होगा। और जो लोग ये सोचते हैं भाई विकास अवरुद्ध कराकर एक व्यक्ति की छवि गिराकर हम अपने सिंहासन मजबूत कर लेंगे, और तो बिल्कुल गलत है। जनता अब विकास को प्राथमिकता देगी। लोगों ने इस 3-3.5 साल में शहर को बदलते देखा है, अच्छा बनते देखा है। लोगों ने जाना है भाई विकास क्या होता है। इतने बड़े बड़े जो काम आज गणेश राज बंसल ने किए हैं, उनकी ख्याति को गिराने का जो काम कुछ लोग करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उनके चुनावों में उन लोगों के साथ वो करते होंगे भी यहाँ के लोग तमाशा देखेंगे और उनका तमाशा बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, शहर के लोगों से अपील करता हूँ, प्रशासन जिला कलेक्टर जो है उनसे अपील करता हूँ कि बाकायदा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें और इसका कोई ना कोई ऐसा कोई निर्णय निकालें। जबकि आज नगर परिषद ने हमने ये तय किया है भाई जो बोलीदाता 3 दिवस के अंदर 15% नहीं भरेगा तो 5 तारीख को हम उसकी दोबारा बोली निकालेंगे, और हर 3 दिवस के बाद अगर बोली नहीं वो बोलीदाता बोली फेंक करके छोड़ेगा तो हम फिर पुनः बोली निकालेंगे। हम यही देखना है भी कितनी बार कौन बोलियां अपने जो पैसे जब्त कराता है। तो अब जो है बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलेंगे बिल्कुल। नगर परिषद उप कार्यालय प्रांगण में आज भूखंडों की नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकांश प्लाटों पर बहुत ज़्यादा बोली लगाई गई है जो फेक मालूम लगती है। 3 दिवस के अंदर अंदर अगर उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती, निर्धारित 15% राशि, तो उनकी अमानत राशि जब्त की जाएगी। एवं 31 तारीख को नीलामी की जाएगी। इसके पश्चात कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज जो भूखंड विक्रय हुए हैं उनकी अगर 31 तारीख तक राशि जमा नहीं होती तो 5 अप्रैल 2023 को इस नीलामी को निरंतर रखते हुए 5/4/2023 को पुनः इनकी नीलामी की जाएगी। आम लोगों का कहना है कि वो बार बार परेशान हो रहे हैं, और क्या इसमें कोई राजनीति हो रही है? किस आम जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। नगर परिषद की छवि आम जनता में धूमिल हो रही है। इस सभी कृत्य में हमारे नगर परिषद के उप सभापति श्री अनिल कुमार खिच्चड़ जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा अपने गांव के व्यक्तियों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भेजकर इस प्रकार बोली को प्रभावित किया जा रहा है। नगर परिषद के शहर के विकास को प्रभावित किया जा रहा है। उनके द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वो नगर परिषद से पैसा कमाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। फिर मेरे ऊपर बेवजह आरोप लगाया कि ये सारे के सारे कार्य उप सभापति अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वालों से करवा रहा है। जबकि मैं आज पूरा दिन से मेरे घर पे हूँ और मेरे पास ना कोई मेरा रिश्तेदार आया, ना मेरी किसी से कोई बातचीत हुई है। वो सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि वो विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस चुनाव के मद्देनज़र मैं पर्टिकुलर एक जाति विशेष से आता हूँ और उनको उस जाति विशेष को नेगलेक्ट करने से उनको वोटों का फ़ायदा, उनको ये लग रहा है कि मुझे वोटों का फ़ायदा होगा। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उप सभापति ने यदि कुछ करना होता तो मैंने पहले भी दोहराया था कि इतने वर्ष मैंने किसी प्रकार की कोई बोली के ऊपर मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। इधर से आप विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हो और अब आप उलझुल आरोप लगा रहे हो, तो वो उनकी मानसिकता है। मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि मेरे को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी आदमी का मान लो मनमुटाव हो तो हो सकता है मनमुटाव हो, तो हम इस तरह की हरकत करने की मेरी आदत नहीं है। और रही जहाँ तक बोलियों की बात, वो बार बार में फेक बोलियों का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या उनके द्वारा पूर्व में जब सभापति राजकुमार जी हिसारिया थे
जो नगर परिषद उप कार्यालय जो था पुराना जंक्शन में भगत सिंह चौक के पास, उसके ऊपर उन्होंने दी नहीं थी बोलियां। अगर कोई आज कर रहा है इस तरह की, पहली बात तो आज जो बोलियां हुई हैं उनके ऊपर पहले ही कोई कैसे कह सकता है कि वो फेक बोलियां हैं। और किसी के पैसे नहीं भरवाने से भी कोई बोली को आप फेक नहीं कह सकते। पैसे नहीं भराने के 100 रीजन हो सकते हैं और तरह तरह के आरोप लोग उनके ऊपर भी लगाते हैं, पर मुझे इन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जाना है। मैं तो फिर यही दोहरा रहा हूँ कि मेरा इस पूरी बोली प्रकरण में या इन बोलियों में मेरा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है और ना ही इतना बेफजूल लुटाने के लिए मेरे पास कोई धन है भाई मैं बेवजह। वो तो अब उनके पास तो देखो, वो तो अपने लेवल पे वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, वो सारा सब पब्लिक जानती है। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन फिर बात दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपने विधायकी के और अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।